आप सभी को टीचर सारथी चैनल में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम लोग लगभग 10-15 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ देख चुके थे और आज इसका पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग ईवीएस का जो आपका पहला थीम है फूड, और फूड थीम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एकदम बेहतरीन क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है, जिसे क्रीम लेवल का क्वेश्चंस हम लोग कह सकते हैं, उसको आज हम लोग करेंगे और कोशिश करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस एक ही वीडियो के अंदर ताकि हो जाए। बहुत सारे विद्यार्थियों का इसमें कमेंट था कि एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाया जाए क्योंकि समय बहुत ही कम है। हिंदी इंग्लिश का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जो क्वेश्चंस देखेंगे, कौन सा चैप्टर्स देखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आपका थीम का नाम क्या हो गया? थीम का नाम हो गया फूड। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग फूड आइटम डज नॉट प्रोवाइड डाइटरी फाइबर, यानी कि जो 4 फूड आइटम दिया गया है इन चारों में से कौन डाइटरी फाइबर प्रोवाइड नहीं करता है। तो कंपोनेंट ऑफ फूड का चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट में आप लोग पढ़े थे कि जो फूड होती है, फूड से हम लोग क्या मिलते हैं? न्यूट्रिशन, यानी कि पोषक तत्व प्राप्त होती है। तो बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा, ये सारी चीज। तो इनमें से किसमें डाइटरी फाइबर नहीं पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन पूछा गया होल ग्रेन्स, सेकंड में होल पाल्सेस, थर्ड में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड चौथा में मिल्क। तो किसमें फाइबर नहीं पाया जाता ही पूछा गया। तो होल ग्रेन्स जो होती है, यानी कि जो गेहूं होती है, गेहूं जाती है पदार्थ, तो उसमें क्या पाई जाती है? आपका फाइबर पाई जाती है। जो दालें होती है पल्सेस, उसमें भी आपको फाइबर पाई जाती है। जितने भी टाइप्स के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती है, इसमें आपका फाइबर पाई जाती है। तो जो आपका दूध हो गया मिल्क, तो मिल्क में आपका फाइबर नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेशन को अगर आपको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो आप सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ द न्यू इनिशिएटिव और आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सोर्सेस ऑफ प्रोटीन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो 4 आपका ऑप्शन दिया गया है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा प्रोटीन का सोर्सेस मतलब जहाँ से हम लोग को जो चीज़ मिलते हैं उसे हम लोग स्रोत बोलते हैं उसको स्रोत, सॉरी। तो चारों में से कौन डिफरेंट है? पहला आपको पीज मतलब होती है मटर। क्या होती है? मटर। फिर ग्राम है, फिर सोयाबीन है, फिर कॉटेज चीज यानी कि पनीर। तो चारों में से किसका अलग है? तो आप देखेंगे जो मटर होती है ये क्या है? प्लांट प्रोटीन है, यानी मटर हम लोगों को प्लांट वाला फूड प्रोडक्ट है। ग्राम भी आपका प्लांट वाला है, सोयाबीन भी प्लांट वाला है। बट ये कॉटेज चीज जो लिखा हुआ है पनीर, पनीर आपको प्लांट से तो नहीं मिलता, पनीर दूध से बनती है। और दूध कैसा प्रोडक्ट है? एक एनिमल प्रोडक्ट है। तो इन चारों में से जो डी वाला ऑप्शन है वो क्या है? अलग टाइप का एक सोर्सेस है प्रोटीन का उन तीनों से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क। हम लोग जानते हैं मिल्क जो होती है एक बैलेंस्ड डाइट के रूप में माना जाता है, संतुलित भोजन के रूप में माना जाता है दूध को। बट दूध में क्या नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है प्रोटीन। तो आप लोग भली भांति परिचित है, जो दूध जो होती है प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स होती है, तो प्रोटीन तो पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि दूध पीने से, बचपन में बताया जाता था कि दूध पीने से हड्डी मजबूत होता है। और हड्डी कैसे मजबूत होती है? कैल्शियम से मजबूत होती है। तो दूध में कैल्शियम भी पाई जाती है। और ऑप्शन डी क्या पूछा गया? विटामिन डी। तो इनमें से क्या नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन डी भी पाया जाता है। दूध में नहीं पाया जाता क्या? विटामिन सी जो होती है दूध में नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, इसको आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है इस चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि रीड द फूड आइटम्स गिवन बिलो। 2 फूड आइटम्स दिए गए यहाँ पर, व्हीट यानी कि आटा और घी। अब और आयोडाइज्ड सॉल्ट्स पहले यहाँ लिख देते क्या क्या, क्योंकि बार बार ताकि वो नहीं करने पड़े। पहला दिया था आटा आपका, और दूसरा दिया था आपका घी, और तीसरा है आपका आयोडाइज्ड सॉल्ट यानी कि नमक, और तीसरा है पालक जिसे हम लोग स्पेनिश बोलते हैं। तो पालक, ठीक है। पालक का इंग्लिश क्या हो गया? स्पेनिश। भले थोड़ा स्पेलिंग में गलती हो रहा होगा। अब है कि व्हिच ऑफ द एबव फूड आइटम्स आर एनर्जी गिविंग फूड्स। इन चारों में से कौन सा फूड जो है वो क्या देती है? एनर्जी देती है। तो आपको 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो आप देखेंगे कि जो आटा होती है, आटा किसका स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। और कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है हम लोगों को? एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है आपको? एनर्जी मिलती है। आप यहाँ पर देखेंगे पालक, तो पालक में डिफरेंट डिफरेंट का जो लौह तत्व मौजूद होती है वो सारे मिलते हैं, विटामिन वगैरह मिलती है। और घी में क्या पाई जाती है? फैट पाई जाती है। और फैट क्या है? एनर्जी गिविंग है। तो आप देखेंगे कि जो आटा और घी, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2, यही दो ऐसा है जो कि आपका एनर्जी गिविंग फूड है। तो आपका ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिजीज। डिजीज मतलब क्या होती है? बीमारी। डिजीज मतलब बीमारी, तो आप याद रखिएगा बीमारी।
तो फ्लोइंग स्टेटमेंट बीमारी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट है आपका कि दे आर कॉज्ड बाय जार्म्स, कि जार्म्स मतलब जीवाणु से होते हुए। दे आर कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट, कि हम लोग अपना डाइट, अपना भोजन में अगर न्यूट्रिएंट्स बिना वाले भोजन लेंगे उससे होती है, यानी कि कम न्यूट्रिएंट्स वाला पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषक तत्व हिंदी में। दे कैन बी पास्ड ऑन टू अनदर पर्सन थ्रू कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट से वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर जाती है। या दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट, कि हम लोग बैलेंस डाइट लेकर के इसको रोक सकते हैं। तो पूछा गया कि व्हिच पेयर ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब ए डिफिशियंसी डिजीज, तो इनमें से कौन सा, डिफिशियंसी डिजीज मतलब न्यूट्रिएंट्स के कमी से जो बीमारी होती है, पोषक तत्व की कमी से जो भी बीमारी होती है उसे हम लोग डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। पोषक तत्व की कमी से जो बीमारी होगा उसे हम लोग बोलेंगे डिफिशियंसी डिजीज। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन डिफिशियंसी डिजीज को डिस्क्राइब कर रही है यहाँ पर, तो दे आर कॉज्ड बाय जार्म्स, तो जार्म्स तो डिफिशियंसी डिजीज को नहीं कर रही है। ऑप्शन नंबर बी, दे आर कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो हाँ डाइट में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो ये आपका क्या है, डिफिशियंसी डिजीज का एक कारण है। ऑप्शन नंबर 3 आपका दे कैन बी पास, तो ये भी नहीं है। और ये दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट लेकर के हम उसको रोक सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 2, ये दो आपको किसको डिस्क्राइब कर रहा है, डेफिशिएंसी डिजीज को डिस्क्राइब कर रही है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 5 का सी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सेशन कैसा लग रहा है, इसका फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि गिवन बिलो आर द स्टेप्स टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन ए फूड आइटम। तो ये फूड आइटम से हम लोग जो प्रोटीन का प्रेजेंस, कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंस, ये सारे जो है आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर बन सकती है आपका। तो इसमें पूछा गया है कि गिवन बिलो स्टेप्स आपको बताना है कि आप कैसे टेस्ट करेंगे कि कोई फूड में, स्टेप्स टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, यानी कि कोई फूड में प्रोटीन प्रेजेंस है, इसका स्टेप्स को आप कैसे चेक करेंगे। तो आप इसको कैसे करेंगे, चार ऑप्शन आपको देख लिए, आपको सीधा हम आंसर से इसको ले जाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 नंबर ऑप्शन आप पढ़िए, यहाँ क्या लिखा है, मेक ए पेस्ट और पाउडर ऑफ फूड टू बी टेस्टेड। जिस चीज़ को आप लोग टेस्ट करना चाहते हैं उसको हम लोग क्या बनाएंगे, चूर्ण बना देंगे। क्या बना देंगे उसको, चूर्ण। एक ही बार में आप याद रह जाएगा। देखिए सेशन सुनिएगा बढ़िया से इसको। आप जो भी चीज़ को टेस्ट करना चाहते हो उसको आप लोग क्या बनाएंगे, पहले चूर्ण बनाएंगे। फिर टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम इन ए टेस्ट ट्यूब, फिर एक टेस्ट ट्यूब लेंगे हम लोग, और टेस्ट ट्यूब में जो आप चूर्ण बनाए थे उसका पाउडर को हम लोग डाल देंगे। उस पाउडर को क्या करेंगे, हम लोग डाल देंगे। और फिर 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और इसमें 10 ड्रॉप वाटर डालेंगे। कितना, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। आप क्या डालेंगे, वाटर। नीचे आपका फूड आइटम का जो पाउडर है वो है, और फिर वाटर है। फिर आप उसको सेक करेंगे, यानी कि हिला देंगे। फिर आप ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट। आप याद रखिएगा कि प्रोटीन का चेक करने के लिए हम लोग, प्रोटीन की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं, कॉपर सल्फेट, जिसका रासायनिक फार्मूला, केमिकल फार्मूला क्या है, CuSO4। तो अब इसमें हम लोग क्या मिला देंगे, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट। कितना, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट हम लोग मिला देंगे। फिर हम लोग सबसे लास्ट स्टेप जो करेंगे वो करेंगे ऐड 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा। आप इसमें कॉस्टिक सोडा मिलाएंगे। कितना, 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब एंड सेक वेल, और फिर इसको हम लोग हिलाएंगे। इससे हम लोगों का पता चल जाएगा कि उसमें प्रोटीन है कि नहीं, उस खाद्य पदार्थ में जिसका हम लोग चूर्ण बनाए थे। अब हम लोग देखेंगे इसका, अनस्क्रम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स रिलेटेड टू द कंपोनेंट ऑफ फूड, राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यानी इसको अनस्क्रम्बल करना, ये ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 8 एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट, यानी कौन सा फूड आइटम जो है कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करती है। 4 ऑप्शन दिया गया आपको, ज़्यादा ऑप्शन दिया गया है। मिल्क है आपका, वाटर है, ऑरेंज जूस हो गया, टमाटो सूप हो गया। तो वाटर से हम लोगों को कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलती है, वाटर से हम लोगों को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वाइट। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। क्या हो रहा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा। अब देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपका बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहला क्या पूछा गया है कि एग योक इज रिच, जो अंडे होती है, अंडे के अंदर में एक येलो पार्ट होती है, वो जो येलो पार्ट है वो किस चीज़ का रिच सोर्स है, किस चीज़ से, उससे कौन सा न्यूट्रिएंट्स हम लोगों को मिलती है। तो वो आपका किसका मिलता है, फैट का। किसका, फैट का। एग वेल्क इज रिच इन फैट एंड एग एल्बुमिन इज रिच इन, और एग का जो एल्बुमिन होती है वो किस चीज़ का रिच होती है, उसका होती है प्रोटीन का। किसका होती है, प्रोटीन का। तो ये आपका क्लियर हो गया। डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस्ड डाइट। अगर हम लोग बैलेंस्ड, संतुलित आहार लेंगे तो जो न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो बीमारी होती है उसको हम लोग रोक सकते हैं बैलेंस्ड डाइट लेके। क्या लेके, बैलेंस्ड डाइट लेके। क्वेश्चन नंबर सी है कि ईटिंग टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स, यानी कि वसा युक्त खाद्य पदार्थों की अधिक सेवन से
मे लीड टू ए कंडीशन, जिससे कौन सा ही होगा, मोटापा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, मोटापा हो जाएगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्सेटी, क्या बोलते हैं हम लोग, ओबेसिटी, ठीक है, ओबेसिटी क्या बोलते हैं हम लोग, ओबेसिटी बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर डी आप देखेंगे कि द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी एंड येट इज इसेंशियल इन आवर फूड, जो कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते हैं बट हम लोगों के बॉडी को जरूरत होती है, वो क्या है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर सी हो गया ना, क्वेश्चन नंबर डी। तो इसका आंसर आप खुद देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कुछ क्या पूछा गया है कि द विटामिन दैट गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग, यानी कुकिंग के दौरान कौन सा विटामिन जो होती है हीट के कारण, गर्मी के कारण खत्म हो जाती है। तो विटामिन सी, कौन सा, विटामिन सी जो होती है आप कुकिंग के दौरान खत्म हो जाती है, क्योंकि गर्म से विटामिन सी खत्म हो जाती है। अब हम लोग आगे देखेंगे और आगे वाला में आपको डिफरेंट टाइप का फूड आइटम दिया गया है और सबको क्या करना है, कैटेगराइज करना है अकॉर्डिंग टू कार्बोहाइड्रेट रिच कौन सी है, प्रोटीन रिच कौन सी है और फैट रिच फूड कौन सी है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर देंगे आपको। तो क्या क्या है, पहले बात, पहला आपको देखेंगे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम। तो कार्बोहाइड्रेट रिच देखेंगे आप, तो मूंग दाल जो है, मूंग दाल आपका किस में आ जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, मूंग दाल आपका प्रोटीन में आ जाएगा। फिश आपका किस में आ जाएगा, प्रोटीन में आ जाएगा। जो मस्टर्ड ऑयल है वो किस में आ जाएगा, फैट रिच हो जाएगा। स्वीट, स्वीट किस में आएगा, इसका आंसर खुद देंगे आप। स्वीट पोटैटो लिखा हुआ, तो स्वीट पोटैटो किस में आएगा, कार्बोहाइड्रेट में आ जाएगा। मिल्क किस में आएगा, मिल्क आपका प्रोटीन हो जाएगा। राइस किस चीज़ का सोर्स है, तो राइस आपका कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। एग किस चीज़ का सोर्स है, तो एग प्रोटीन का सोर्स है। ए बी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप, देख रहे होंगे प्रोटीन रिच के लिए बी, फैट रिच के लिए सी और कार्बोहाइड्रेट रिच के लिए ए। तो बीन्स जो होती है आपका, बीन्स भी प्रोटीन का सोर्स है। बटर भी क्या, प्रोटीन का सोर्स है। बटर मिल्क जो है ये भी क्या आपका प्रोटीन का सोर्स है। कॉटेज चीज प्रोटीन का सोर्स है। फिर मटर, मटर भी आपका एनर्जी का भी सोर्स है और प्रोटीन का भी सोर्स है। और व्हाइट ब्रेड और मेज, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। तो चलिए इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी बेहतरीन क्वेश्चंस देखेंगे, तो सेशन में बने रहिएगा। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, सो दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग बाय देयर सेल्फ, जो खुद तैयारी कर रहे हैं उसको बेनिफिट मिले। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे जो भी इंप्रूवमेंट चाहिए, हिंदी इंग्लिश वाला कॉन्सेप्ट अभी भी अगर दिक्कत हो रही है तो उसके बारे में भी बताएंगे, ताकि और भी इंप्रूवमेंट कर दिया जाए।